चलिए पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन में जो मैंने फॉलो करी थी, पेपर वन 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो हिंदी में मैंने फॉलो करी थी लूसेंट हिंदी। मुझे पर्टिकुलरली रियलाइज़ हुआ कि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो सही है। 4 में से यूजुअली 3 क्वेश्चन उस लूसेंट के 2 से 3 पन्ने में ही हो जाते थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लूसेंट हिंदी फॉलो करना सही रहेगा CGPSC के टर्म्स में। बाकी जो लेटर राइटिंग पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है सिलेबस का हिंदी वाले पोर्शन का, वो पॉपुलर कोचिंग मटेरियल से मैंने देख लिया कि किस टाइप का लेटर राइटिंग फॉर्मेट है और मैंने वहीं से सीख लिया। साथ ही साथ मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि नालंदा पब्लिकेशन की एक पांडे जी की एक बुक आती है, तो उसमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो यूजुअली ब्रैकेट में रहते हैं। जैसे पर्टिकुलर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है जो आप हरिराम पटेल में भी देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जैक्टली यही पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो लूसेंट इंग्लिश मैंने फॉलो करी थी। चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से डायरेक्ट वो जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं CGPSC में, तो मुझे लगा कि मुझे लूसेंट इंग्लिश फॉलो करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात करें तो अनडिस्प्यूटेडली डॉक्टर विनय कुमार पाठक एंड डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी की जो बुक है, इट इज़ एबल टू सॉल्व 90 to 95% ऑफ जो क्वेश्चन थे जो मैंने मार्च में जो मेन्स दिया था, उसमें मुझे 90 से 95% क्वेश्चन बन गए थे विनय कुमार पाठक जी की बुक से। और वहीं जुलाई वाले की बात करें तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ था और एप्लीकेशन बेस्ड था उसका जो क्वेश्चंस आए थे, तो वहाँ पे 80 से 85% का हिट रेशियो था। ऑल इन ऑल अगर आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर बुक नहीं है फिलहाल। पेपर 2 की बात कर रहे हैं एसए, तो मुझे लगता है कि एसए की प्रिपरेशन सबसे लास्ट में रखिएगा। एक बार आपने अपने जीएस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप एसए की प्रिपरेशन करिएगा। जीएस का जो पेपर है उन्हीं का सम टोटल है एसए पेपर। एसए की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती, अलग से कोई बुक लिस्ट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी मुद्दे हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जो दैनिक भास्कर या फिर जो कॉमन आपका डेली न्यूज़पेपर है उसमें फ्रंट पेज में बने हुए हैं पिछले एक हफ्ते से या फिर पिछले एक महीने से, उन पे एक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। मेरी एडवाइस है कि ऐसे पेपर को बहुत सीरियसली लीजिए और जो भी इंडिया या फिर इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले मार्च और जुलाई के जो ट्रेंड जो मैंने देखा है पर्सनली, वो ऐसा है कि वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर हैवी कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो डायरेक्टली पूछा गया है मार्च वाले पेपर में। फॉर एग्जाम्पल गलवान पूछा गया है पेपर 5 और पेपर 7 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एसए एक्सपेक्टेड था वो एसए में ना आके जीएस पेपर में पूछा गया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कई ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल नाटो, जो इस बार जुलाई 2021 के मेंस में आया हुआ था, वो भी न्यूज़ में था, तो मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। जो टाइमलाइन होती है एसए की, वो यूजुअली जनवरी से लेकर जून तक जितने भी ज्वलनशील मुद्दे रहे हैं, बहुत ही वोलेटाइल इश्यूज़ रहे हैं, बहुत ही हॉटली डिबेटेड क्वेश्चंस रहे हैं, जो इश्यूज़ रहे हैं, मुझे लगता है आपको वो प्रिपेयर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एसएस का ऐसा है कि जो नेचर मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से, वो ऐसा रहता है कि पहला एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि एक फ्लैगशिप स्कीम से पूछेगी। फॉर एग्जांपल राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे एक्सपेक्टेड था एसए, जो कि आया। इसके पहले सुराजी ग्राम योजना पे आ चुका है, उसके पहले गोधन न्याय योजना भी इस बार आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक फ्लैगशिप स्कीम्स के आपको तो ऐसे प्रिपेयर करना ही है। साथ ही साथ जो इश्यू ऑफ ट्राइबल्स है या कल्चर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इन्हीं पे यूजुअली छत्तीसगढ़ के जो एसएस है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इंडिया में जनवरी से लेकर जून तक जो भी बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा होगा कोई इशू इंडिया और इंटरनेशनल, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। और जो छत्तीसगढ़ है उसमें एक फ्लैगशिप स्कीम और साथ ही साथ ट्राइब और कल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए फ्रॉम एसए पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर 3 मुझे लगता है कि इसके बहुत ही एक्सटेंसिवली ज़रूरत होगी आप लोगों की बुक सोर्स की, बिकॉज मेरे ख्याल से 7 पेपर में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो पेपर 3 का है। इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में जो मैंने प्रवीण सर के नोट्स फॉलो किए थे वो अच्छी थी। साथ ही साथ इसमें आप ऑल इंडिया लेवल की कोई पब्लिकेशन होगी उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत मुझे मोर देन सफिशिएंट लगी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है CGPSC में, और उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ ही साथ जो लोकल पब्लिकेशन है हमारी छत्तीसगढ़ की डेस्टिनी पब्लिकेशन, मुझे लगा कि इनका भी मोर और लेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो मैंने 2 ही सोर्सेज फॉलो किए थे। हरिराम पटेल सर की पब्लिकेशन जो आती है वो मैंने फॉलो करी थी, और साथ ही साथ 2014 ग्रंथ अकेडमी से मैंने कुछ टॉपिक ऐड कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल मर्जर ऑफ स्टेट्स, ये जो क्वेश्चन आया था इस बार जुलाई वाले मेंस में, मुझे लगता है कि ये हरिराम पटेल में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने इसको 2014 ग्रंथ अकेडमी से ऐड कर लिया था। साथ ही साथ कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट के
कुछ इवेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ इवेंट है, वो मैंने फॉलो करी थी इससे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है सिलेबस का, जो लेबर, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट है, ये मैंने 2014 ग्रंथ अकेडमी से लिया था और इसको मैंने स्टेपल करके ऐड कर लिया था हरिराम पटेल में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए। अब लोग पेपर 4 में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। पेपर 4 में आई वाज स्कोर्ड 161 आउट ऑफ 200। तो मुझे लगता है कि इसके सोर्स बहुत लोग, आप लोग इंटरेस्टेड हो गए जानने के लिए। तो मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैंने क्लास 10 की सीजी बोर्ड बुक ही फॉलो करी है। कुछ कुछ टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स में पिछले साल पूछ दिया था थर्मोसेटिंग प्लास्टर या थर्मोप्लास्टिक कुछ पूछा हुआ था, तो वो मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऐड ऑन कर लिया था। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि 10th बोर्ड की जो बुक है दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 4। और आप इसमें अगर फोकस करेंगे और यहीं के आंसर्स आप जाकर लिखेंगे CGPSC मेंस में, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो बायो है उसमें ज़्यादा फोकस करिएगा डायग्राम पे, और जो केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा फोकस करिएगा आप इक्वेशंस पे। मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने वंस अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन ही डायरेक्ट देखे थे, और उसके बाद क्लास 10th की जो सीजी बोर्ड है वहाँ से मैंने वैदिक वाला पार्ट और मैथमेटिशियंस, उनके बारे में जो क्वेश्चंस आता है वो मैंने पूछा था, वो मैंने पढ़ा था वहाँ से। तो मुझे लगता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे और क्लास 10 की सीजी बोर्ड की बुक देख लेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है मैथ्स सॉल्व करने के लिए। अप्लाइड इन बिहेवियर साइंस के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक रिफर नहीं करी थी, लेकिन मैंने जो भी कीवर्ड दिए हुए हैं उन पे सामने यूपीएससी टाइप करके गूगल सर्च कर लिया था और गूगल डॉक्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट मार लिया था। ये वाला पेपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाता है या फिर बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो मेरी दो ही टिप है इस पेपर में, इस पार्ट के लिए। पहला तो ये है कि आपको करंट अफेयर इंक्लूड करना है। अगर बायोडाइवर्सिटी पे कोई आया है, एयर पॉल्यूशन पे आया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे आया है। दूसरा ये है आपको एक मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो मुझे लगता है कि इस पर आप बहुत सारे मल्टी डायमेंशन खोल सकते हैं। तो इसको जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पेपर में लगा है वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है। इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो नीम को एज ए पेस्टिसाइड या वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन अर्बन, इस सेंस में कुछ क्वेश्चन आया था। और दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नीम को आप कैसे एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये किसी के नोट्स में नहीं है, किसी के सिलेबस में नहीं है, आपको वहीं मैनेज करना है। तो ये जो एबिलिटी है टू मैनेज द अननोन्स, मुझे लगता है पेपर 4 के पार्ट 3 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पेपर 5 की बात करते हैं। पेपर 5 काफ़ी करंट अफेयर हैवी पेपर है। साल भर में जितने करंट अफेयर आते हैं मुझे लगता है एटलीस्ट 70% इसी पेपर से आते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी डायनामिक अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे आंसर राइटिंग की तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के जो सोर्सेस हैं जो मैंने फॉलो करे हैं वो बेसिकली ये है कि इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक कॉन्सेप्ट मैंने किसी भी पॉपुलर जो ऑल इंडिया लेवल की जो भी कोचिंग के मटेरियल है वहाँ से पढ़ लीजिए, जो लोकल मटेरियल है वहाँ से पढ़ लीजिए। मेक श्योर आप डेफिनेशन आते हो और जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हो। करंट अफेयर आपको फॉलो करना है और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के जो डेटा आ रहे हैं वो आप यूज़ करिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इसमें इनके आंसर्स में अगर एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए शो द रीसेंट ट्रेंड्स इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो CMIE की रिपोर्ट काफ़ी आई थी कोविड के दौरान और वहाँ पर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके आप शो कर सकते हैं पर्टिकुलर मंथ 1 का है, पर्टिकुलर मंथ 2 का है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर्स में। साथ ही साथ पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी नीति आयोग पर्टिकुलर जो कमिटीज़ हैं उनके रिकमेंडेशन है, UNDP के हिसाब से कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, तो ये इस टाइप के आप डेटा प्रिपेयर करके रखिए। बजट आपको पढ़ना है इंडिया और छत्तीसगढ़ का, और इकोनॉमिक सर्वे आप छत्तीसगढ़ का ही पढ़िए, इंडिया का स्किप कर सकते हैं। तो ये इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छे आंसर्स लिखे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए CGPSC मेंस में। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने फॉलो किया था, हरिराम पटेल को ऐसे बेस बनाया था। उसके जो प्रीलिम्स के फैक्ट है वो मेंस में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर ऑयल फील्ड्स हैं ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कन्वेंशनली मेंस का क्वेश्चन नहीं है, प्रीलिम्स के नॉलेज से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं आप 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हो गया, ये भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का ही पार्ट हो जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी ब्लर्ड लाइन है इंडियन ज्योग्राफी में, तो मैंने हरिराम पटेल को यूज़ किया। साथ ही साथ एक ऑल इंडिया लेवल का कोई कंपाइलेशन है तो उसको आप पढ़ लीजिए। और मैप, हर चीज़ का आपको मैप आना चाहिए। एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का मैप, इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन का मैप, सॉइल का मैप, फॉरेस्ट का मैप, रिवर्स का मैप,
पर्टिकुलर थीम के आपको हर टॉपिक का, हर सिलेबस के हर कीवर्ड का आपको एक मैप आना चाहिए। और जब भी आपको कोई उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे साइड में आप राइट हैंड साइड में अगर आप मैप बना देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाती है आपकी कॉपी और काफ़ी आपको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लिए मैंने हरिराम पटेल ही फॉलो की थी और करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन किया था। करंट अफेयर का जो कंपाइलेशन है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, फॉरेस्ट या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड है, तो वो करंट अफेयर आप इंक्लूड करिए अपने आंसर राइटिंग में, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है। पेपर 6 काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है और मुझे लगता है काफ़ी स्कोरिंग है ये। तो पेपर 6 में फिलॉसफी की मुझे कोई भी सिंगल गुड सोर्स नहीं मिला, लेकिन मेरा ये एडवाइस करना है कि आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 2 से 3 सोर्सेस आप फॉलो कर लीजिए अपने अपने लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तो 2 से 3 पॉपुलर कोचिंग मटेरियल ले लीजिए और ट्राई टू कैच द क्रक्स ऑफ द फिलॉसफी। फॉर एग्जाम्पल सेंट एंसलम का जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड है, उसमें जो मेन क्रक्स है वो ये है कि सेंट एंसलम मानते हैं कि जो गॉड है वो एक परफेक्ट आइडिया है और उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आप समझ लेंगे और अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर लेंगे तो या एग्जामिनर के लिए भी बहुत सिंपल हो जाता है कि कि स्टूडेंट को, पर्टिकुलर कैंडिडेट को आता है वाला कॉन्सेप्ट, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको एक्सप्लेन करना। वहीं सोशोलॉजी की बात करूँ तो एस चंद पब्लिकेशन की जो सोशोलॉजी की बुक थी, और साथ ही साथ अगर आप डेस्टिनी पब्लिकेशन को देखेंगे तो मुझे लगा कि मोर और लेस काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन था दोनों का। छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो हरिराम पटेल और 2014 ग्रंथ अकेडमी से फ्यू टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल घोटुल या यू डॉर्मेटरी जो होती है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। टैटू या गोदना, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 2014 ग्रंथ अकेडमी। तो यहाँ से कुछ कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है मैंने हरिराम पटेल में इंक्लूड कर लिया था। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जो भी करंट अफेयर होता है, फॉर एग्जांपल अभी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हाल ही में हुआ, तो मुझे लगता है अगर उसका करंट अफेयर अगर आप वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगी और हो सकता है आपको आधे या 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। पेपर 7 की बात करते हैं, पार्ट 1 जो है जिसमें एक्ट एंड लेजिस्लेशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको स्कोर करना है तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में कमांड होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 11 से लेके 16 तक जितने भी हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए और हर स्कीम को आप प्रिपेयर कर लीजिए फ्यू सब हेडिंग्स में। फॉर एग्जांपल उस लॉन्च डेट क्या है, उसका एम क्या है, प्रोविजंस क्या है, बेनिफिशियरी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अगर कोई रिसेंट अचीवमेंट हो, पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल नीति आयोग या यूनिसेफ, इसने अगर उसको अपलोड किया है तो ये भी आप मेंशन करेंगे अपने स्कीम वाले आंसर्स में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके मार्क्स। जो लॉज हैं आपके, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं पावर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल और उनकी रिसेंट अमेंडमेंट्स, इन पे आप ध्यान करिए। और जो बेयर एक्ट्स होते हैं उनसे पढ़ लीजिए या फिर पॉपुलर कोचिंग मटेरियल से वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो ज़्यादा पोर्शन प्रिपेयर हो जाता है। इंटरनेशनल बॉडीज़ और स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो जो भी बॉडीज़ दी हुई है उसके अबाउट मी सेक्शन में जाइए। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट और बॉडी है तो उसका एक यहाँ पे वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहाँ पे उनका लोगो होगा, यहाँ पे एक मेन्यू होगा, यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन यूजुअली यहाँ होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपको 1 2 3 4 पॉइंट निकालते बनते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप निकाल लीजिए। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर हैंडलिंग द इंटरनेशनल बॉडीज़। पॉपुलर कोचिंग मटेरियल्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हो गया, क्वाड हो गया, नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये जो भी है, तो इनके बारे में एक क्रिस्प 4 लाइन प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि नाटो पूछ लिया गया है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में क्वाड भी पूछा जा सकता है। तो जो भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है तो मेक श्योर उसके बारे में 4 क्रिस्प लाइन आपको आती है। करंट अफेयर से जुड़े रहिए क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये वाला जो पोर्शन है वहाँ बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हैवी है। इस बार WHO के जो गाइडलाइंस थी, या तो कोई ब्लू प्रिंट करके कोई क्वेश्चन आया था कोविड से रिलेटेड, वो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था। तो अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स वाले बारे में बात करें तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पर्टिकुलर वेबसाइट में पहुंच जाइए, उसके अबाउट मी सेक्शन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, प्लस उसमें आप करंट अफेयर ऐड कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप इंडाइसेस, रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स इंक्लूड करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ नंबर भी आपको अगर हर क्वेश्चन में मिल रहे हैं
तो मुझे लगता है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपका आ सकता है रिजल्ट। करंट अफेयर को भी एक पेपर की तरह ट्रीट करना चाहिए, और मेरे जो सोर्सेज थे करंट अफेयर के उसने काफ़ी मुझे मदद करी, तो मैं भी शेयर करना चाहूँगा अपने करंट अफेयर के जितने भी सोर्सेज हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मैंने दैनिक भास्कर का ई पेपर का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन मेंटेन करता था अपने करंट अफेयर्स, और वहाँ से अगर कोई कॉपी पेस्ट करना है किसी स्कीम की फ़ोटो, ब्रोशर की फ़ोटो, या कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा तो उसकी फ़ोटो, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता था। साथ ही साथ मैं ट्विटर में 2-3 हैंडल फॉलो करता था, DPR छत्तीसगढ़, CMO छत्तीसगढ़, ये मैं फॉलो करता था ट्विटर में। और साथ ही साथ जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं छत्तीसगढ़ की, वो भी अपनी मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन वीडियो निकालते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, तो वहाँ से भी मैं वेरीफाई कर लेता था कि महीने भर जो मैंने करंट अफेयर पढ़ा है उसमें अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना हो तो, या फिर कोई डेटा अगर डिफरेंट हो तो। इंडिया के लिए मैं बोलूँगा कि ऑल इंडिया लेवल का एक डेली व्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं। डेली व्लॉग से आपका अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाए आपके मेंस के पेपर में, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ रहे हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्लॉग को पढ़ रहे हैं जिसने करंट अफेयर को बहुत अच्छे समराइज़ करके रखा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये डायरेक्टली मेरे मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ होता था। तो कोई भी एक ऑल इंडिया लेवल का ब्लॉग फॉलो कर लीजिए। स्टडी IQ की वीडियोस मैंने कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, तो अगर आप स्टडी IQ से भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हुई है, और इसको आप एनालिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं, जो कि अगर ऐसे आ जाए उस पर्टिकुलर करंट अफेयर टॉपिक से तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस बताऊं, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट अगर हुई है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, या फिर एक पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज हो गई है, या एक पर्टिकुलर ऐप निकल आया है, तो इन सब चीज़ के लिए यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम्स रन करते हैं। किसी को एक को फॉलो कर लीजिए, एंड मेक श्योर कि आप एक गूगल डॉक मेंटेन करिए, या फिर एवर नोट में आप मेंटेन करना चाहेंगे करंट अफेयर, वो कर लीजिए, और इसको रिवाइज और ऑर्गेनाइज करिए और रिवाइज करिए डेली बेसिस में। तो ऑल इन ऑल आपका करंट अफेयर आपका डेली का काम है। मुझे नहीं लगता है करंट अफेयर में कोई मैगजीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो डेली करंट अफेयर आप फॉलो करेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए